अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। साथियों, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 10 और 11 इन श्लोकों को पढ़ने पर क्या आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि कौरव सेना के कौन से दुर्गुणों ने दुर्योधन को भयभीत कर रखा था, जबकि उसकी सेना की संख्या अधिक थी। दोनों सेनाओं के बलाबल पर विचार करने में दुर्योधन की विचारधारा क्या है, दुर्योधन किस कारण से निर्भय नहीं था, उसके मन में शांति क्यों नहीं थी, अपने धर्म का अनुष्ठान या पालन कैसे करना चाहिए, मनुष्य का अहित कब होता है, संसार पर दृष्टि और भगवान पर दृष्टि दोनों के अलग अलग परिणाम होते हैं, ये परिणाम क्या हैं, पूर्व जन्म का अद्भुत प्रमाण और भीष्म जी की दिव्य दृष्टि का प्रमाण श्लोक 11 में दिया गया है। वो क्या है? दुर्योधन ने भीष्म जी की रक्षा करने के लिए योद्धाओं को क्यों नियुक्त किया? वो कौन सा योद्धा था जिस पर शस्त्र न चलाने की प्रतिज्ञा भीष्म जी ने की थी? ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की थी? दुर्योधन के मन की शांति और उत्साह भंग क्यों हो रहा था? साथियों, ऐसी ही जिज्ञासाओं, प्रश्नों और आध्यात्मिक बिंदुओं के समाधान के लिए हमने स्पिरिचुअल सीक्रेट्स चैनल बनाया है। इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आध्यात्मिक उन्नति और नवीन नवीन रहस्यों का संधान कर हमें आनंद प्राप्त होता है। इस आध्यात्मिक अभियान में सक्रिय भागीदार होना पुण्य अर्जित करने का एक उत्तम अवसर है। उच्च कोटि के संतों, आचार्यों, व्याख्याकारों द्वारा अनादिकाल से भगवत गीता में छिपे ज्ञान के अनंत रहस्य और तत्वों का पीयूष पान आपको करवा रहे हैं। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज की परम दिव्य वाणी का पीयूष पान कर आप आध्यात्मिक लाभ उठाने की कृपा करें। साथियों, आज का विषय है अध्याय 1 का श्लोक 10 एवं 11, जिसमें श्री कृष्णार्जुन संवाद के माध्यम से ब्रह्म विद्या विषाद योग के छिपे रहस्यों को प्रकट किया जा रहा है। हमारी गौरवमयी संस्कृति के धर्मशास्त्रों में जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाले रहस्य और तप साधन के सूत्रों को कंठस्थ करना, गंभीरता से अध्ययन चिंतन मनन करना हमारा परम कर्तव्य है। भारत भूमि पर अवतरित भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी से निकले इन सूत्रों की व्याख्या स्वामी जी ने बहुत ही सरल भाषा में की है। जीवन भर की तपस्या से निकले पीयूष का पान कर हम हमारे जीवन धन्य करें। इन सूत्रों को जीवन में उतारें, अद्भुत योग साधनाओं से विषाद को नष्ट कर जीवन को सफल और शांतिमय बनाएं। आइए साथियों, आज हम अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक एवं 10-11 जो हमने पूर्व में सुने हैं, उनमें स्वामी जी द्वारा उद्घाटित रहस्यों के और उनके भाव, अर्थ और रहस्यों को गहराई से जाने। इन सभी जिज्ञासाओं का उत्तर स्वामी जी ने दोनों श्लोकों की अद्भुत व्याख्या में दिया है। आइए श्लोक क्रमांक 10 व 11 की व्याख्या सुनते हैं। व्याख्या प्रारंभ करते हैं। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में वह असमर्थ है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमाभिरक्षितम। अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 रक्षोहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में तो असमर्थ ही है। कारण कि हमारी सेना में मतभेद है, उसमें इतनी एकता, संगठन, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है, इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती।
पर्याप्तम तिदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। परंतु यह जो पांडवों की सेना है यह हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, प्रत्युत सभी एक मत होकर संगठित हैं। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। यह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है, इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है। इसका एक समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव हुआ है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। इसमें विशेष बात क्या है? अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं, पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति सभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, यह नियम है। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वे वीरता में आकर सेना का निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता, वह भीतर से खोखला होता है, वह कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है, भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता, उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है। इसमें परिशिष्ट भाव क्या है कि अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया, और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है, परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है। अब इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसकी व्याख्या सुनिए। अयनेषु च सर्वेषु भवन्तः सर्व एव हि। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से, सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें, भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करें। यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने न आ जाए, आप लोग इसका ख्याल रखें।
अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर शस्त्रास्त्र नहीं चलाएंगे, कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है। इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री समझते हैं। उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। व्याख्या समाप्त हुई। साथियों, भगवद गीता के अध्याय 1 के प्रस्तुत कुल 11 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। साथियों, हम मनोरंजन के लिए एक प्रश्न आपसे पूछते हैं कि कौरव सेना के कौन से वे 2 योद्धा चिरंजीवी हैं। साथियों, आपका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। आपसे आग्रह है कि सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और स्मरण रखें। साथियों, आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकट करने वाले चैनल स्पिरिचुअल सीक्रेट्स को आपने बहुत पसंद किया है, सब्सक्राइब भी किया है। हम आपके बहुत आभारी हैं। साथियों, ये वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब करने हेतु प्रेरित कर आध्यात्मिक सूत्रों के प्रचार के पुण्य में भागीदार बनिए। साथियों, आपको धन्यवाद, आभार।